एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है। अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो सबसे प्रिय क्यों नहीं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सुबह उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दिया, फिर हाथ मुंह धोए, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया, शाम को वापस घर आया, जानवरों को अपनी अपनी जगह पर बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पाँव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। किसान की दिनचर्या देखकर नारद मुनि जी भगवान के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है। भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोगों का परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक भी बूंद अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोगों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए, खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया। तो नारद मुनि बोले, भगवान, मेरा सारा ध्यान तो इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। खाली बैठे रहते हो और जप करते हो, और जब तुम्हें कुछ काम करने के लिए दिया तो सबसे पहले तुमने मेरा नाम लेना छोड़ दिया। इसके बाद नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे के काम को कभी छोटा नहीं कहना चाहिए। दूसरा जो भी काम कर रहा है वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कहीं बेहतर कर रहा है। हम और आप उसकी जगह नहीं खड़े हैं, शायद इसलिए उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमें भगवान ने उसकी जगह खड़ा कर दिया तो हमें समझ आएगा कि हम कितने पाए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।